अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पालक गोश्त। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसके लिए हमें एक बड़ा प्याज फाइनली चॉप किया हुआ, 3 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट भर के 2 बड़े टेबल स्पून्स, और मटन चाहिए हमें। मैंने इस वक्त जो लिया है तकरीबन ½ kg के करीब है। पालक चाहिए 1 गड्डी पूरी। मैंने क्या किया था, पालक को बॉईल करके ब्लेंड कर लिया था फाइनली, ठीक है ये। और मसाला जात में हमें चाहिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच रेड मिर्च, और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हल्दी 1/4 टीस्पून, और सॉल्ट आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, आप जैसा भी डालें। मैंने 1.5 चाय का चम्मच लिया है, क्योंकि जो पालक है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो वैसे ही सॉल्टिश होती हैं, तो ध्यान रख के डालिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। मैंने इसके लिए लिया है प्रेशर कुकर, और उसमें डाल दूंगी मैं ये सारा प्याज, और टमाटर चले जाएंगे, और मीट चला जाएगा सारा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये तमाम मसाले। और हाँ, मैंने ग्रीन चिलीज ली थी 2 चॉप की हुई, ठीक है। अच्छा, अभी ये वो स्टेज है कि यहाँ पर जो है मैं इसमें ऑयल नहीं डालूंगी। मैं इसमें 2 जो कप होते हैं पाव वाले पानी के डाल दूंगी, या 2 गिलास डाल दें आप, और मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी जब तक कि ये मेरा मीट गल जाता है। और उसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करके इसे भूनूंगी, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। बहुत आसान है, हेल्दी भी है, इसमें मसाले इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे, और पालक तो आपको पता है वैसे ही बड़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। चलें जी, अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ, मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। ये नाजरीन, ये मैंने खोला है अपना प्रेशर कुकर तकरीबन 10 मिनट्स के बाद, और ये देख सकते हैं आप, अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। ये वो स्टेज है कि बस मैं अब इसमें ऑयल डाल दूंगी, ठीक है। मैं ये जो मेरा ये घर में लकड़ी का एक चम्मच है, यूज़ करती हूँ मोस्टली, तो मैं ये सिर्फ 1 चम्मच जो है इसमें डालूंगी, ठीक है। और इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि ये 1/4 कप है, 1/4 कप ऑयल का। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो है पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और गोश्त को अच्छे तरीके से भून लें एक दफ़ा। जब सही से ये भुन जाएगा, फिर मैं इसमें एंड में जो है पालक ऐड करूँगी, ठीक है जी। आप देख रहे हैं हमारा जो ये गोश्त है ऑलमोस्ट भुन चुका है, और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, बस ग्रेवी ग्रेवी रह गई। ऑयल मैंने बहुत कम डाला था, इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑयल इसमें नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये मैंने 1 चमचा जो है मेथी का लिया है, और मैं इसको अब इस स्टेज पे थोड़ा सा हाथ से यूँ डाल रही हूँ, और आप इसको यहाँ मिक्स कर लें। मेथी से मुझे मटन में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। फ्रेश मेथी हो तो वो आप पालक के साथ जो है बॉईल करके और उसी में ग्राइंड कर लें, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, अब मैं इसमें ये अपनी पालक मिक्स करने लगी हूँ जो मैंने बॉईल करके रखी थी, ठीक है। ये तकरीबन 1 गट्ठी से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब आप रेशो एक जैसा रखें। अगर आपने जितना आपका मीट है उतनी ही आप पालक डाल लें, तो अच्छा बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है जी। अब आप इसको मिक्स करें अच्छे से। आप इसको अब आप भूने तेज आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट, ठीक है। जब आपको फील होगा कि ये भुन गई है, उसके बाद आप इसको हल्की आंच पर जो है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा दें। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इस तरह हल्की आंच पे, ऑयल भी ऊपर आ जाता है। अभी देखें पालक जो है उसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी।
तो लॉकडाउन को ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। आज पालक गोश्त बन रहा है। आपको कैसा लगता है पालक गोश्त? अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। और आप पालक किस चीज के साथ शौक से खाते हैं? पराठे के साथ। अच्छा, मुझे बताओ पालक के क्या क्या फायदे होते हैं? उसके अंदर आयरन होता है और आयरन से क्या होता है? आयरन से स्ट्रॉन्ग होते हो। इसीलिए आप शौक से खाते हैं पालक। हिल क्यों रहे हो मुझे ये तो बताओ। वैसे ही। अच्छा, सबसे फेवरेट फूड कौन सा है आपका? न्यूयॉर्क चीज केक जो आपने मेरी बर्थडे पे बनाया था। हाँ, लिंक में पड़ा है। अच्छा, आपको न्यूयॉर्क चीज केक सबसे ज्यादा पसंद है। आप तो मुझे कह रहे थे आपको रेड वेलवेट केक पसंद है। रेड वेलवेट दूसरे नंबर पर पसंद है। अच्छा, पर न्यूयॉर्क चीज केक क्योंकि वो मेरी बर्थडे पे मिला था। ये तो स्वीट में हो गया ना। दूसरे आपको स्पाइसी। स्पाइसीज में हाँ, क्या पसंद है? वो जो आपने पिज्जा बनाया था। अच्छा, आप हिल क्यों रहे हैं पहले आप मुझे ये बताएं। ऐसे ही। चले, अब हम देखते हैं कि हमने अपना पालक गोश्त को दम पे लगाया था और वो कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप मेरे साथ ही हैं इधर या आप जा रहे हैं? मैं अभी टीवी पे एक स्टोरी देखने। चले ठीक है, चलें जी नाजरीन, हम देखते हैं कि हमारा जो है कहाँ तक पहुंचा है। ये देखें जी, बबल्स बन रहे हैं लेकिन अभी इसमें ऑयल ऊपर नहीं आया। वो जो मैंने 2-3 घूंट जो है पानी के डाले थे आ रहा है, बल्कि ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आया है, लेकिन अभी स्टिल इसको ज़रूरत है कि ये 3-4 मिनट और पके। भी पानी है इसमें। चलें ठीक है, इसका पानी ड्राई होता है, कम्प्लीटली तैयार होता है, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, अब आप ये दे सकते हैं दम कंप्लीट हो गया, ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है, बल्कि आपको मैं दिखा देती हूँ। देखें साइड से ये सारा ऑयल है जो ऊपर आ गया है और बिल्कुल हमारी पालक तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और अली अब्दुल्ला मुझे टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है। नाज़रीन, ये हमारी फाइनल लुक है पालक गोश्त की। अली के लिए पराठा भी बन चुका है और अब अली हमें बताएंगे खाकर कि पालक गोश्त कैसा बना है। जी अली बताएं। अच्छा बना है? आपको अच्छा लगा है? स्पाइसेस वगैरह सब ठीक हैं? नमक मिर्च आप नेक्स्ट टाइम खाना पसंद करेंगे? चलें जी नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।